हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका हमारे भी एक और वीडियो में। तो आज हम लाए हैं रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैव अणु, जहाँ से 10 नंबर हमेशा फिक्स रहता है। तो देखते हैं इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले टिक वाला देख लेंगे। टिक वाले में देख लीजिए, इंसुलिन का जल अपघटन से प्राप्त होता है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा है सुक्रोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह हैं? 4। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है। क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, थायमिन। आरएनए में थायमिन अनुपस्थित होता है। एस्कार्बिल अम्ल नाम है विटामिन सी का। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड? फ्रक्टोज, क्योंकि ये फ्रक्टोज C6H12O6 है, और लैक्टोज और ये सब हो गया। ये सब में अगर इसको तोड़ेंगे तो दो चीज़ बनेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो एक कॉलम देख लीजिए। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया किस से बनाता है? एजी को बनाता है। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं होता, सेलुलोस। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोआइड आपस में जुड़ते हैं फास्फोसाइड बंध द्वारा। फिर इस साइड आ जाएंगे, ये आप देख लीजिए मिलाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फेनलिंग विलयन परीक्षण है ग्लूकोज का? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण ग्लूकोज द्वारा नहीं होता? सिफ परीक्षण। निम्न में से कौन सा यौगिक फेलियन विलयन को अपचयित नहीं करता? HCHO। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्बोडिहाइड की परिभाषा। कार्बोडिहाइड ध्रुव ध्रुवण पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है। वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु बना देते हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लूकोज की। फिर आ जाते हैं इस पर, देख लीजिए NCERT का सवाल है, 2030 में आया जाता है मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण हो गया फ्रक्टोज, जिसमें दो अणु नहीं बन सकते। वे कार्बनिक जो छोटे छोटे अणु में अपघटित नहीं होते, मोनोसेकेराइड कहलाते। ठीक है, मालिश परीक्षण आ सकता है, लेकिन नहीं, इंसुलिन फ्रक्टोज का अनुमान नहीं है आने को। इस साइड टॉलेन अभिकर्मक वाला भी नहीं, क्योंकि ये 25 में आ चुका है, इसके बाद नहीं आया है। फिर इस साइड देख लीजिए, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये आ सकता है क्योंकि ये 22-23 में आ सकता है। और जो 2026 का परीक्षा रहता है वो 2 साल पहले ही पूछता है, या 2 साल या 3 साल। फिर इस साइड आ जाएंगे, फिर देखिए न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। तो ये NCERT का है, 2024 में आए, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए एक किसमें आया है, 22, 23, 24, ये तीनों में आया है। ये की बार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख लीजिए, ग्लूकोज से एक एल्डोहेक्सोज है जो ड्रैक्सोज भी कहते हैं, जबकि फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड CHO समूह, एक प्राथमिक अल्कोहल और 4 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है। फ्रक्टोज में कीटो समूह उपस्थित होता है। फ्रक्टोज की चक्रीय श्रृंखला अंतराणविक हेमिकीटल के निर्माण से निर्मित मानी जाती है। हेमिकीटल के निर्माण C6 परमाणु पर उपस्थित OH समूह C2 परमाणु पर उपस्थित कीटो समूह से सहयोग करता है। देखिए ग्लूकोज और कीटोन में यही फ़र्क होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और कीटोन में, और ये फ्रक्टोज में कीटोन होता है। फिर देख लीजिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए जैसा कि इस साइड। फिर ग्लूकोज में निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ये 21, 22, 23, 24 सब में आया है, अब की बार आएगा, गारंटी के साथ लिख लो। फिर इसके बाद ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर 19, 22, 24 अब की में आने की आशंका है। फिर ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? देखिए 16 NCERT का है, और 25 में आया है, 24 में आया है, अब की बार आ सकता है। फिर इस साइड देख सकते हैं, एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति कैसे समझाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर प्रोटीन का विकृतीकरण, चाहे प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ ले, चाहे वो पढ़ लें, दोनों आ सकता है। फिर इसके बाद इस साइड देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र बहुत बार पूछता है, और लिखना कितना है, बस इतना ही। ग्लूकोज का संरचना OH समूह में ये बहुत ज़्यादा 5 नंबर में पूछता है, और थोड़ा सा लिखना रहता है। और जो बाकी सब रहता है वो तोड़ कर सवाल पूछता है कि ग्लूकोज का ये बताइए, ये सब पूछता है, देख लीजिए।
ये नहीं इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क संरचना लिखिए, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज में बनने वाली 2 विधियों रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मैंने जितना इम्पोर्टेंट था सब बता दिया है और सब हर बार आते हैं, और मैंने अगली साल भी बताया था, उसमें भी बहुत फंसा है। देख लीजिए इसका सूत्र।